अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सैयद रफ़ीक ज़मानत केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को मंजरनामे से गायब कर दिया जाता है। एहतसाब का निज़ाम सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। याद रहे कि ये तबसरा असद अली तुर्क की तहरीर से लिया गया है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच की जानिब से ख्वाजा सैयद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक बमुकाबला नेब केस में 17 मार्च 2020 को दिए गए अपने फैसले, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के दोनों रहनुमाओं को जमानत पर रिहाई दी गई थी, इस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। दो रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मकबूल बाकर हैं, जबकि उनके साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खेलवी बेंच का हिस्सा हैं। तफसीली फैसला जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया है और उसमें उन्होंने जहां नेब की कार्रवाई की कली खोल कर रख दी है, वहीं उन्होंने पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने की रवैश को भी आड़े हाथों लिया है। जैसे मकबूल बाकर की तहरीर का इस तफसीली फैसले को पढ़कर समझ आता है कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस के काजी फ़ायद ईसा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान क्यों रिमार्क्स दिए थे कि इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया गया और मुल्क में तबाही लाई गई है। इस हवाले से चंद अहम तरीन रिमार्क्स जो इस तफसीली फैसले में दिए गए हैं, ये नेब और हुकूमत दोनों ही के लिए सबकी का बायस हैं। नेब के ख्वाजा बरदरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जस्टिस मकबूल बाकर लिखते हैं कि अदालत के सामने जो हक़ाइक़ व हालात मौजूद हैं, उनकी रोशनी में यही कहा जा सकता है कि ये अब तक एक राज ही है कि नेब ने किस बिना पर मुकदमा बनाया है। मासवाए कैसर अमीन भट्ट नामी एक मुवद्दा मवाफ़ गवाह के नेब के पास कोई एक सबूत भी मौजूद नहीं है जो ये ज़ाहिर कर सके कि उन दोनों मुलजमान के पास कंपनी की मैनेजमेंट के कोई इख्तियारात थे। कैसर अमीन भट्ट ने भी अपना बयान 14 नवंबर 2018 को रिकॉर्ड करवाया, जहां तक कि चेयरमैन नेब ने भी 15 दिसंबर 2018 को दिए गए अपने हुक्म में कैसर अमीन भट्ट से माफ़ी मांगते हुए ये तस्लीम किया कि नेब के पास उन दोनों को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद नेब ने उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ मार्च 2018 में ही कर दिया था और उन्हें पहला नोटिस बराए तलबी 20 मार्च 2018 को जारी कर दिया था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि नेब के तफ्तीशों की जानिब से दरख्वास्त गुजारों यानी सैयद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक से एक भी सवाल कंपनी की जानिब से ग्राहकों को प्लाटों की खरीद व फरोख्त या अलाटमेंट के हवाले से नहीं किया गया। इस मौके पर जस्टिस मकबूल बाकर ने इंतहाई सख्त तबसरा करते हुए लिखा है कि दरख्वास्त गुजारों से पूछे गए सवालात इस कदर गैर मुतल्लिक और मुबहम हैं कि उन्हीं से साबित हो जाता है कि नेब को अंदाज़ा ही नहीं कि इसका केस है क्या। यहाँ तक कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज़ात में भी नेब कोई गलती ढूंढने में नाकाम रहा है। इसी तरह दोनों दरख्वास्त गुजारों के नेब के साथ बर्ताव पर भी नेब कोई खातिर ख्वाह एतराज़ नहीं उठा सका। किसी एक भी नोटिस में नेब ने यह साबित नहीं किया कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से नेब आर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 की कोई खिलाफ वर्जी की गई है और किसी भी सूरत में ये जो मामलात नेब की जानिब से उठाए गए हैं वो निजी नोयत के थे और उनमें से किसी में भी ये नहीं कहा जा सकता कि दरख्वास्त गुजारों के सरकारी अहदे का इन सिविल नोयत के केसेस से ताल्लुक हो। यानी सुप्रीम कोर्ट करार दे रहा है कि नेब ने ख्वाजा बरदरान के निजी और सिविल नोयत के मामलात की करप्शन का केस बना दिया। एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को हरासा करने की रवैश को निशाना बनाते हुए जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने फैसले में लिखा है कि चूँकि ये कानून सिर्फ लोगों के बाजू मरोड़ कर उनको दबाव में लाकर उनको खामोश करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बजाय मुल्की इदारों को करप्शन और दीगर अदालतों से पाक करने के ये सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ मकसद महज ये है कि ये तो या तो खामोश हो जाएँ या फिर हुकूमत के सामने सर तस्लीम खम कर दें या फिर कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए सियासी मंजरनामे से गायब रहें। उन्होंने लिखा है कि ये कानून सियासी जमायतों को तोड़ने और कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सियासी बोनों को सिलेक्ट कर दिया जाता है और उनसे उनके सियासी करियर को परवान चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें ताकतवर ओहदे दिए जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि जराइम पेशा अफराद को इस मुल्क में मुख्तलिफ उहदों पर तैनात किया गया है और उसके नताइज सबको मालूम ही हैं। जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं कि हम इस नहज पर आज इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे मुल्क में बार बार गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जानिब से आइनी मुदाखलतें होती रही हैं। मुल्क को बने हुए 72 साल हो चुके हैं और आइन को वजूद में आए भी 47 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम आज तक इसको इसकी असल रूह के मुताबिक नाफिज नहीं कर सके। बल्कि यूँ कहा जाए तो ये बेजा न होगा कि हमने तो इसके बुनियादी असूलों से भी इनराफ किया है। इस मुल्क के शहरियों के आइन में दर्ज हकूक़ सलब किए जाते हैं, जब कभी भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई कोशिश की गई है, इसे पूरी कुव्वत से दबाया गया है। मज़ीद बरआं जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है कि उन हालात को मज़ीद ख़राब मकामी हुकूमतों का मौजूद न होना और उनकी मौजूदगी की सूरत में भी उन तक इख्तियारात का मुंतकिल न होना कर देता है, क्योंकि ये अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार की मुंतकली में एक रुकावट है और जमहूरियत की असल रूह की मुनाफी भी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है कि रियासत के किसी भी शहरी के आइनी हकूक़ अगर सलब किए जाते हैं तो उसके
कोई कानूनी और मुनासिब वजह होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत पेश आने पर ही ऐसा किया जाना मुमकिन है। किसी भी मुल्ज़िम को ज़मानत दी जाए या ना दी जाए, इसका फैसला करते वक्त यह ज़हन में रखा जाना चाहिए कि ज़मानत ना देने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि मुल्ज़िम की अदालत में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। इसका मकसद ना तो इसको सज़ा देना और ना ही ज़मानत पर रिहाई किसी खदशे की बिना पर रोकी जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नैब कहीं भी ये साबित नहीं कर सका कि सैयद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक इसके साथ ताउन नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनको ज़मानत पर रिहाई न देने की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं। फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस मकबूल बाकर का मुख्तसर तारुफ भी कारीन के लिए दिलचस्प हो सकता है। जस्टिस मकबूल बाकर को सुप्रीम कोर्ट में एक मलंग जज के तौर पर जाना जाता है जो बहुत ही कम खुलते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तरह ताकत और वफाक नहीं बल्कि सूबाई खुदमुख्तारी की हामी अक़लियती आवाज़ भी हैं। कराची में एक खुदकुश हमले का सामना कर चुके हैं। जस्टिस मकबूल बाकर बाज़ हलकों को ज़्यादा खुश नहीं हैं। जस्टिस मकबूल बाकर उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने फुल कोर्ट के फैसले में जस्टिस काजी फायद शाह की अहलिया के माली मामलात FBI को भेजने से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस मकबूल बाकर अपने फैसले में जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए लिखते हैं कि एक रियासत जो अपने आदमियों को बोने बनाती है ताकि वो इसके हाथों में अशे मकासद के लिए ही सही आला कार बन रहे हैं, बाद में जानेगी कि छोटे आदमियों से कोई अजीम काम नहीं लिया जा सकता। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।